Namaskar. Once again, I am Kavita Krishnani. Now, let's start with prayer. Join your hands. Close your eyes now 3 times. Gayatri Mantra. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Om Bhurbhuvah Swaha Tatsaviturvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Yo Na Prachodayat. Once again, join your hands, close your eyes. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. God's wonderful love, so high, you can't get over it. So high, you can't get over it. So deep, you can't get under it. So deep, you can't get under it. So high, you can't get around it. So wide, you can't get around it. So wide, you can't get around it. Oh, wonderful love. Oh, wonderful love. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. God's love, it's so wonderful. Oh, wonderful love. God's wonderful love. Rub your palm. Slowly, slowly put them on your eyes. Now open your eyes. Relax. Now children, today start our session with one story. Story name is The Ant and the Grasshopper. The Ant and the Grasshopper. Chitty and Tida. One summer's day in a field, a grasshopper was hopping about, chirping and singing to eat hot content. स्टोरी में कौन है? ग्रासहॉपर एंड एंट. ग्रासहॉपर. वन समर्स डे. कौन सी सीजन चल रही थी? गर्मियों का मौसम चल रहा था. इन ग्रासहॉपर गर्मियों की मौसम में वो जंप लगाता है, खेलता है, सिंगिंग करता है. उसको बहुत अच्छा लगता है गर्मियों के मौसम में खेलना, कूदना, मस्ती करना, सॉन्ग गाना. एंड passed by appearing alone with great effort and near to came. He was talking to his nest. तभी वहां से एक चींटी पास हुई जहां पे ये तीड़ा खेल रहा था, उछल कूद कर रहा था, सॉन्ग गा रहा था, नाच रहा था. वहां से चींटी पास हुई तो चींटी ग्रासहॉपर उसको बोलता है, आप क्या कर रहे हो? आप यहाँ पे क्यों आए हो? क्या कर रहे हो? उसके साथ बात करने लगा. Why don't you come and chat with me? asked the grasshopper. तो ग्रासहॉपर जो ये टीड़ा है वो चींटी को बोलता है, आप भी आओ मेरे साथ, खेलो, सिंगिंग करो, उछल कूद करो. Then instead of tolling your life away, आप कितना काम करोगी? आप लाइफ में कितना काम, जब देखो आप काम करते हो.
आप पूरा दिन काम करते हो, आप थक नहीं जाते हो? तीरे ने चींटी को बोला, आई एम हेल्पिंग टू स्टोर अप फूड फॉर द विंटर। तो चींटी ने तीरे को क्या बोला कि मैं विंटर के लिए फूड इकट्ठा कर रही हूँ, मैं आपके जैसे पूरा दिन खेल नहीं सकती हूँ। एट द एंड चींटी ने तीरे को बोला, एंड आई रिकमेंड यू टू डू द सेम। आपको भी वही काम करना चाहिए, आपको खेलना कम और विंटर के लिए आपको भी फूड इकट्ठा करना चाहिए। वाई बोदर अबाउट विंटर, सेड द ग्रासहोपर। तो ग्रासहोपर मतलब तीड़ा चींटी को बोलता है, अभी तो विंटर सीजन मतलब सर्दियों की सीजन को तो बहुत दूर है, तो आप अभी से क्यों स्टोर कर रहे हो? वी हैव गोट प्लेंटी ऑफ फूड एट प्रेजेंट, बट द एंड वेंट ऑन इट्स वे एंड कंटिन्यू इट्स टॉयल। जब तीड़े ने चींटी को बोला कि विंटर सीजन मतलब सर्दियों का सीजन तो अभी बहुत दूर है, तो आप अभी से गर्मियों के सीजन में ये सब इकट्ठा फूड क्यों कर रहे हो? आप भी मेरे साथ खेलो। बट एंट ने उसकी बात मतलब चींटी ने उसकी बात सुनी नहीं, उसने अपना काम चालू ही रखा। व्हेन विंटर केम, फिर कौन सा सीजन आ गया? गर्मियों की सीजन चली गई और सर्दियों की सीजन स्टार्ट हो गई। The grasshopper found itself dying of hungry। जब सर्दियों की सीजन चालू हो गई, खेतों में ये ग्रेन और कौन के ऊपर बर्फ जमा हो गई। While it showed the ant disturbing, फिर तीड़े को खाना नहीं मिला, फिर वो किसको डिस्टर्ब करने गया? वो एवरीडे एंट को मतलब चींटी को डिस्टर्ब करने जाता था। एंड कैन कॉर्न एंड ग्रेन फ्रॉम द स्टोर दे हैड कलेक्ट इन समर, देन द ग्रासहोपर न्यू। ग्रासहोपर सर्दियों के सीजन में क्या करता था? उछल कूद करता था, सॉन्ग गाता था, मस्ती करता था। और जब समर सीजन में उसने खाना इकट्ठा अपने लिए फूड इकट्ठा नहीं किया। ओके, और चींटी क्या करती थी? समर सीजन में विंटर सीजन के लिए फूड इकट्ठा करती थी। तब चींटी ने भी उसको बोला था कि आप भी मेरे जैसे फूड इकट्ठा करो, बट तीड़े ने उसकी बात नहीं मानी। फिर जब सर्दियों का मौसम आया तो उसको बहुत भूख लगी। भूख लगने से वो चींटी को तंग करने जाता था, बट वहां पे खेतों में क्या हो गया? पूरे खेतों में बर्फ जम गई और वो खाना खा नहीं पाता था। इसलिए वो चींटी के पास गया कि आप मेरी हेल्प करो। तब चींटी ने क्या बोला? मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि जब आपका टाइम था काम करने का तब आपने वो वर्क नहीं किया। सो मोरल ऑफ द स्टोरी, वर्क टुडे एंड यू कैन रीप द बेनिफिट्स टुमारो। अगर आप कल के लिए आज करके रखोगे, टुडे वर्क, आज जो आप काम करोगे उसका बेनिफिट आपको कल मिलने वाला ही है। मतलब आपको काम के टाइम पे काम और खेलने के टाइम पे खेलना चाहिए। ओके, नाउ चिल्ड्रन, टुडे आई विल टॉकिंग अबाउट फ्लावर्स। We see them everywhere. We see them everywhere. All plants and all trees. They are colorful and so pretty. They are colorful and so pretty. Yes. Now sing with rhymes. Flowers, flowers, flowers everywhere. Oh, they look so bright. Flowers, flowers, flowers everywhere. Oh, they look so bright. See them in many colors. What
Flowers have petals in different shapes and size. Their sweet smell and colors attract bees and butterflies. Some have many petals, some have just a few. Flowers, flowers, flowers everywhere. Oh, they look so bright. Flowers, flowers, flowers everywhere. Oh, they look so bright. Now children, now tell me which flower is this? Which flower is this? Lotus. What is the color of lotus? Pink. And what is the first letter of lotus? L. Now children, now tell me what is the spelling of lotus? L-O-T-U-S. Lotus. Yesterday what did in class work? Spelling of lily. So today I will take flower. So now children, now tell me which flower is this? Tulip. Which flower is this? Tulip. What is the color of tulip? Orange and pink. Right. Now what is the first letter of tulip? T. Tita. What is the spelling of tulip? T-U-L-I-P. Tulip. T-U-L-I-P. Tulip. Now, which flower is this? Lily. What is the color of lily? White color. What is the first letter of lily? L. L-I-L-Y. Lily. L-I-L-Y. Lily. Spelling of tulip in notebook and homework. Same as class work. In notebook. Now I will write your class work and then mention date. I will take today's spelling of tulip. So I will draw picture of tulip. Now, what is the spelling of tulip? T-U-L-I-P. Tulip. 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 Now I'll write here classwork and then mention date. I will draw picture of tulip. Now I will write spelling of tulip. T-U-L-I-P. 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 Tulip.
TULIP, tulip. TULIP, tulip. Now downside write your homework. Okay. Namaskar children. Bye bye.